Hello students, this is the second part of the story The Gold Watch. इससे पहले पार्ट में सुबह के समय शंकु की पत्नी शंकु को जगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। शंकु तेज़ी के साथ अपने बिस्तर से बाहर आते हैं। He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush babu foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf tart. He means उसने step down means कदम बढ़ाए, into the courtyard आंगन में को, in a hurry जल्दी में, watching means देखते हुए, the golden rays सुनहरी किरणें ऑफ द मॉर्निंग सन सुबह के सूरज की, पियर्सिंग भेदती हुई, द लश बाबू फॉलेज जो हरी भरी पत्तियों वाले झुरमुट को अर्थात बांसों की हरी भरी पत्तियों वाले झुरमुट को भेदती हुई आ रही थी। ऑन द ईस्टर्न साइड पूर्वी तरफ, एंड ब्राइटनिंग चमकाती हुई, द ओल्ड पाम लीफ पाम की पत्तियों से बने हुए, टाटमिस छप्पर को, और पाम की पत्तियों से अर्थात ताड़ की पत्तियों से बने हुए पुराने छप्पर को चमकाती हुई आ रही थी। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि शंकु ने बहुत तेज़ी के साथ आंगन में को अपने कदम बढ़ाए, सुबह के सूरज की सुनहरी किरणों को देखते हुए, जो पूरब की तरफ बांसों की हरी भरी पत्तियों वाले झुरमुट को भेदती हुई और ताड़ की पत्तियों से बने हुए छप्पर पुराने छप्पर को चमकाती हुई आ रही थी। He washed his face and hands as usual. He means उसने, washed means धोया, his face अपना चेहरा या मुंह, and hands और हाथ, as usual रोज़मर्रा की तरह या हमेशा की तरह। रोज़मर्रा की तरह उसने अपने हाथ और अपना मुंह धोया। पुट ऑन मीन्स पहने, हिज वर्किंग क्लॉथ्स अपने काम वाले कपड़े, एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री और अपनी फैक्ट्री को जाने ही वाला था। वैन हिज वाइफ सेड तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। यू मस्ट तुम्हें चाहिए, बाई खरीदना, सम ऑइंटमेंट कुछ मलहम, फॉर द चाइल्ड बच्चे के लिए, तुम्हें बच्चे के लिए कुछ मलहम खरीदना चाहिए या बच्चे के लिए कुछ मलहम खरीद कर लाना चाहिए। शी थ्रीव ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसने उसकी तरफ एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया, दैट की ईच ऑफ द सॉर, ईच मीन्स प्रत्येक, द सॉर मीन्स घाव, ऑन द चाइल्ड्स बच्चे की, फास्टिंग मीन्स रोग गिरस्त, बॉडी मीन्स शरीर, वॉज स्टेरिंग घूर रहा था, एट हिम उसकी तरफ, इन अ ग्रूसम, ग्रूसम कहते हैं भयानक को, वे मीन्स तरीका या रूप। शंकु ने महसूस किया कि बच्चे के रोगग्रस्त शरीर का हर एक घाव उसे भयानक तरीके से घूर रहा था। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक क्षण शांति से गुजर गया। वॉट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा। वॉट सॉर्ट, किस प्रकार का, ऑइंटमेंट मीन्स मलहम, किस प्रकार का मलहम, अर्थात शंकु ने अपनी पत्नी से पूछा कि किस प्रकार का मलहम लाऊं। ऑइंटमेंट फॉर द सॉर्स, कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी कहती गई, घावों के लिए मलहम। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन द सॉर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, कि तुमने बच्चे के शरीर पर घावों को नहीं देखा है। अब शंकु की पत्नी ने उससे कहा कि क्या तुमने बच्चे के शरीर पर घावों को नहीं देखा है। लिसन, यस, हाँ, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, अब शंकु ने पूछा
कि हाँ कितने पैसे का मलहम, अर्थात कितने पैसे का मलहम ले आऊं। एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे का। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट। और आगे उसकी पत्नी ने कहा वी मिस हमें, मस्ट मिस चाहिए, अप्लाई मिस लगाना, इट मिस इसे फॉर 3 days 3 दिन तक, एटलीस्ट कम से कम, हमें कम से कम 3 दिन तक इसे लगाना चाहिए, या हमें कम से कम 3 दिन तक तो इसे लगाना ही पड़ेगा। शंकु बिगिन टू वॉक विद बेंट हेड। हम, यहाँ हम का मतलब है हूँ। शंकु बिगिन टू वॉक, शंकु चलने लगा या जाने लगा, विद बेंट हेड, अपना सर झुकाए हुए। तो शंकु अपना सर झुकाए हुए जाने लगा। प्लीज़, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, उसने बड़ी नर्म आवाज़ में कहा, प्लीज़ कृपया, या ज़रा सुनो। शंकु लुक बैक, शंकु ने पीछे देखा। शी स्पॉक जेंटली, वो बहुत सज्जनता के साथ बोली या धीमे से बोली, प्लीज़ ब्रिंग टू राइट बनानाज, कृपया 2 पके केले ले आना, व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओ, इन द इवनिंग, शाम में, कि जब तुम शाम में वापस आओ तो 2 पके केले ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात को रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है। शी स्टूड दियर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड। शी स्टूड दियर, वह वहाँ खड़ी हुई थी, पुलिंग अप, पुलिंग खींचते हुए, अप मीन्स ऊपर की तरफ, हर ब्लाउज, अपना ब्लाउज, विद हर लेफ्ट हैंड, अपने उल्टे हाथ से। वह वहाँ पर अपने उल्टे हाथ से अपना ब्लाउज ऊपर को खींचते हुए खड़ी हुई थी। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, तभी या तब शंकु ने नोटिस मीन्स देखा, हर बेली, उसका पेट, बल्गिंग आउट, बाहर को आता हुआ। शंकु ने अपनी पत्नी के पेट को बाहर आते हुए देखा। वॉज इट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या ये उनके परिवार पर या उनके जीवन में एक दूसरा बोझ था। अर्थात शंकु's वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, शंकु की पत्नी प्रेग्नेंट थी। एंड द अराइवल ऑफ ए न्यू चाइल्ड वॉज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन दियर फैमिली। अब शंकु ने सोचा कि परिवार में एक और बच्चे का जन्म या एक और बच्चे का आना उनके परिवार पर एक अतिरिक्त बोझ होगा। शंकु वॉज स्टंट, शंकु मीन्स शंकु, वॉज मीन्स थे, स्टंट मीन्स शॉक्ड, यानी स्तब्ध रह गए। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को कोसा। एंड विद अ डीप साई, और एक गहरी आह के साथ या सांस के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री को चला गया। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसे याद दिलाया, सुनो, भूलना मत। शंकु नॉडिड, नॉडिड कहते हैं हाँ में हिलाना, हिज हेड, अपना सर, शंकु ने हाँ में अपना सर हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चला गया। एट 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रिंग फॉर द इंटरवल, घंटी इंटरवल के लिए बजी, यानी 1 बजे फैक्ट्री के अंदर इंटरवल हुआ और घंटी बजी। एवरीवन, हर एक, रस्ट इन हेस्ट, हर एक जल्दी से दौड़ा, टू होम्स, घर की तरफ, होटल्स, होटल्स की तरफ, और टी शॉप्स या चाय की दुकानों की तरफ, फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए। हर एक दोपहर के भोजन के लिए चाय की दुकानों की तरफ, होटल्स की तरफ या घरों की तरफ तेजी से दौड़ा। शंकु वॉज द ओनली वन, शंकु ही एकमात्र ऐसा था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ था, लीनिंग मीन्स लगकर, अगेंस्ट ए पिलर, एक खंबे से, इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑन द वेस्ट साइड, पश्चिम की तरफ, ऑफ द ऑफिस, दफ्तर के, वह दफ्तर के पश्चिमी तरफ या पश्चिम की तरफ एक कोने में पिलर से लगा हुआ खड़ा था। हिज हार्ट वॉज क्लाउडिड, क्लाउडिड कहते हैं ग्लूमी को, यानी उदास को, उसका दिल उदास था। एंड बर्स्टिंग, और फट रहा था, विद इम्पेशेंस, इम्पेशेंस मीन्स अधैर्य,
या व्याकुलता। उसका दिल उदास था और बेचैनी से या व्याकुलता से फट रहा था। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ड, कुछ क्षण गुजर गए। द इंजीनियर इज शॉर्ट, इंजीनियर जो कि एक छोटे कद वाला फैट इंग्लिशमैन, एक मोटा अंग्रेज था, विथ कैट लाइक आयज, बिल्ली जैसी आंखों वाला, हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, जो एक संगे मरमर की मूर्ति सा दिखता था, गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर आया, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया, एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजल, हमेशा की तरह या रोज़मर्रा की तरह, दियर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, शंकु के दिल ने फेल्ट महसूस किया, कूल ठंडक सी, रिलीफ मिस आराम की, और शंकु के दिल ने आराम की एक ठंडक महसूस की। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, कुछ और क्षण बीत गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। दियर वॉज नो बॉडी इन साइट, वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। ही वॉकड टुवर्ड्स द ऑफिस, वो दफ्तर की तरफ गया। द ग्लास विंडो, कांच की खिड़की, एज यूजल, हमेशा की तरह, वॉज मिस थी, ओनली मिस केवल, पार्शियली मिस आधी अधूरी, क्लोज मिस बंद, और शीशे की खिड़की रोज़मर्रा की तरह या हमेशा की तरह आधी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी मेज़ पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, ये कैसे चमक रही थी। हिज हार्ट बीट गॉट फास्टर, उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। द इंग्लिश मैन, अंग्रेज़, वुड रिटर्न, लौटेगा, आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद, एंड इज सेस्टा, और अपनी दोपहर की नींद के बाद, ओनली मिस केवल, बाई 4 o'clock, 4 बजे तक। अंग्रेज़ अपनी दोपहर की नींद और दोपहर के भोजन के बाद 4 बजे तक लौटेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर। दियर वॉज नोबॉडी अराउंड, आस पास भी कोई नहीं था। 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ड, 1 2 3 6 या 7 मिनट गुजर गए थे। सडनली, अचानक, शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा। सपोज, मान लो, समवन सीज मी, मान लो किसी ने मुझे देख लिया, तब। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की तरह ही। फियर पुस्ट हिम फॉरवर्ड, फियर मिस भय ने, पुस्ट मिस धकेल दिया, हिम मिस उसे, फॉरवर्ड मिस आगे को। पिछले कुछ दिनों की तरह डर ने उसे आगे धकेल दिया, अर्थात एक बार से फिर शंकु आगे को बढ़ गया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम बढ़ाए या कुछ कदम उठाए या वह कुछ कदम चला। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, बट सा नो वन, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, अपनी भारी आवश्यकताओं से पुनः प्रेरित होकर या पुनः प्रोत्साहित होकर, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, वह कमरे की तरफ गया। वंस अगेन, एक बार फिर, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। नो बॉडी वॉज दियर, वहाँ कोई नहीं था। अ शडर, एक कपकपी, पास्ट, गुजर गई, थ्रो हिज वेंस, उसकी नाड़ियों में को या उसकी नसों में को, उसकी नसों में को एक कपकपी सी गुजर गई। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका दिल धड़का। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड गुजर गया। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। अर्थात शंकु ने खिड़की में को अपना हाथ बढ़ाया और सोने की घड़ी को उठा लिया। नर्वसली, भावुकता में या बेचैन होकर, हिज आयज, उसकी आंखों ने, मेड मिस किया, अ क्विक सर्वे, एक तेजी से सर्वेक्षण या तेजी से जांच पड़ताल। तो बेचैन होकर उसकी आंखों ने तेजी के साथ निरीक्षण किया,
कि किसी ने देखा तो नहीं है। नो वन वॉज दियर एट ऑल, वहाँ पर कोई नहीं था। ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, और कांपते हुए उसने घड़ी को अपने पाजामे की जेब में रख लिया। ही हेल्ड, उसने रोकी या नियंत्रित की, हिज ब्रीथ, अपनी सांस, उसने अपनी सांस पर नियंत्रण किया, एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी में आगे को चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदमों के बाद या 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, देन तभी ही सा, उसने देखा, समवन, किसी को, वॉकिंग, जाते हुए, क्विकली, जल्दी से, अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी, कॉरिडोर मीन्स बरामदा या गलियारा। तभी उसने पूर्वी बरामदे की तरफ तेजी से किसी को जाते हुए देखा। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब शंकु यहाँ पर अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, वह टाइम कीपर के दफ्तर की तरफ जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स, शायद, ही वॉज हेस्टिंग, शायद वो जल्दी कर रहा था, टू इन्फॉर्म, सूचना देने की, द वॉचमैन, चौकीदार को, एट द गेट, दरवाजे पर, और शायद वह दरवाजे पर या गेट पर चौकीदार को सूचना करने के लिए जल्दी कर रहा था। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, बंगल्ड कहते हैं मेड मिस्टेक्स, गलती करना या गलतियां करना, क्या उससे गलती हो गई है या क्या उसने गलती की है। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, शंकु एक खंबे की तरह खड़ा था, पेट्रीफाइड, जैसे पत्थर में बदल गया हो। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, सेम्ड, प्रतीत होती थी, टू बर्न, जलाती हुई, हिज पॉकेट, उसकी जेब को, लाइक ए बर्निंग सिंडर, एक जलते हुए, सिंडर कहते हैं कोयला, दहकता हुआ कोयला। तो सोने की घड़ी उसकी जेब को एक दहकते हुए कोयले की तरह जलाती हुई प्रतीत होती थी। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, यह अर्थात घड़ी उसकी नाड़ियों में को चिंगारियां सी भेजती थी। द होल वर्ल्ड, सारा संसार, सेम, प्रतीत होता था, टू बी स्पिनिंग, घूमता हुआ, अराउंड हिम, उसके चारों ओर, इन अ ब्लेजिंग फायर, आग की लपटों में, और सारा संसार आग की लपटों में घिरा हुआ उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता था। फ्लेम्स मीन्स आग की लपटें, अरोज, उठती थीं, फ्रॉम एवरी पार्टिकल, हर एक कण से, और सैंड, रेत के, और आग की लपटें रेत के हर कण से उठती हुई लगती थीं। नो शेड, कोई छाया नहीं, और कूलनेस, ठंडक की, एनीवेयर, कहीं पर भी, और कहीं पर भी ठंडक की कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, हर एक चीज़ जल रही थी, बर्निंग, जल रही थी, बर्निंग, जल रही थी। ब्रदर शंकु, भैया शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम क्यों खड़े हुए हो, हियर मीन्स, यहाँ पर, लाइक ए पिलर, एक खंबे की तरह। तो भैया शंकु, तुम यहाँ खंबे की तरह क्यों खड़े हुए हो। शंकु टर्न्ड विद अ स्टार्ट, शंकु चौंक कर पीछे मुड़ा, एंड सा माधवन, और माधवन को देखा, स्टैंडिंग, खड़े हुए, क्लॉज बाई, निकट में या पास में। तो शंकु चौंक कर पीछे मुड़ा या पीछे घूमा और माधवन को अपने पास खड़े हुए देखा। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु ने हकलाते हुए कहा, नो रीज़न, नहीं कोई वजह नहीं है, फॉर नथिंग, किसी काम से नहीं, बस ऐसे ही। गो ऑन माई लायर, चल झूठे, या लगे रहो झूठे। माधवन सैड विद अ लाफ, माधवन ने हंसते हुए कहा, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर को चला गया। ही मस्ट हैव गॉन, वह गया होगा या जाएगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और चोरी की सूचना देगा। माई गॉड, मेरे ईश्वर, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट,
हर एक इसके बारे में जान जाएगा या जान गया था। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री, और फैक्ट्री के तमाम 800 कर्मचारी वुड सराउंड हिम नॉइजली, उसे शोर मचाते हुए घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और वे तिरस्कार में या नफरत से उसकी तरफ देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद रीजन, और वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहेंगे थीफ थीफ, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और फिर उसे गोरे बॉस के पास ले जाया जाएगा, अर्थात अंग्रेज बॉस के पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्रिमेंडेड, और उसे फटकार लगेगी, डांटा जाएगा। हाउ स्टर्नली, कितनी कठोरता के साथ। ही वुड लुक एट हिम, वो उसकी तरफ को देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वैके नाम का वो आदमी वॉज डिसमिस्ड, नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। जस्ट मिस, मात्र, फॉर टेकिंग, ले जाने के लिए, एन ओल्ड अम्ब्रेला, एक पुराना छाता। अब शंकु को याद आया कि वैकी नाम के उस आदमी को मात्र एक पुराना छाता ले जाने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, एक सिहरन सी, कोल्ड फियर सिहरन सी, एंटर्ड, प्रवेश कर गई, शंकुज हार्ट, शंकु के दिल में, शंकु के दिल में एक सिहरन सी प्रवेश कर गई। विच वॉज चॉक्ड, जो चौक हो गया था, यानी घुटन सी महसूस हो रही थी। विद डिप्रेसिंग थॉट्स, डिप्रेसिंग कहते हैं दुखद, थॉट्स माने विचारों से, यानी दुखद विचारों के साथ शंकु का दिल जो घुटन से भरा हुआ था, उसमें एक सिहरन सी प्रवेश कर गई। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर के दफ्तर के प्रवेश पर सुरक्षा कर्मी इंतज़ार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो उसे पकड़ लेगा। नो, दैट वे ले डेंजर, नहीं, इस रास्ते में तो खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वो इसे वापस इसके स्थान पर रख देगा, अर्थात वो घड़ी को वापस इसके स्थान पर रख देगा। अ स्कॉर्चिंग, एक झुलसा देने वाली, सिंडरमिस, कोयला, दहकती हुई चिंगारी, दहकता हुआ कोयला, दैट वॉज बर्निंग हिम, जो उसे जला रहा था, तो वह इस घड़ी को वापस इसके स्थान पर रख देगा। एक घड़ी जो कि उसे एक जलती हुई कोयले की तरह लग रही थी, जो उसे जला रही थी। बट देन, परंतु तब, अब शंकु ने आगे के शंकु ने अपने परिवार की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा। बट देन, परंतु तब, ओ नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, लेकिन दूसरे ही विचार में उसने स्वयं से कहा, बट, लेकिन, फाइनली, आखिर में, ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना मन बनाया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वो कार्यालय कक्ष पर था या कार्यालय कक्ष के पास था। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अब भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज दियर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल वहाँ कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने तेजी से अपनी जेब से घड़ी निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपता था। लाइक एन एस्पन, एस्पन कहते हैं सफ़ेदे के पेड़ को, लीफ मीन्स पत्ती, उसका हाथ सफ़ेदे की पत्ती की तरह कांपता था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड, अब उसे याद आया, हिज होम, अपना घर, एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और अपने न चुकाए हुए ऋण। अब शंकु को अपने घर और अपने न चुकाए हुए ऋणों की याद आई। वट वॉज टू बी डन, क्या किया जाए। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु ने घुटन सी महसूस करी, अपना दम घुटता हुआ महसूस किया। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे कदमों की आवाज़ हुई। समवन वॉज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को मेज़ पर रखा। एंड ब्रीथलेसली, और हाँफते हुए वॉकड अवे, चला गया। तो इस प्रकार शंकु ने
घड़ी को चुराने की योजना बनाई, लेकिन घड़ी को चुराने के बाद शंकु ने वापस इसे उसके स्थान पर रख दिया, क्योंकि शंकु एक पेशेवर चोर नहीं था। उसके पारिवारिक परेशानियां, पारिवारिक तकलीफ़ों ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन चोरी के बाद जो अपमान, अगर पकड़े जाने पर जो अपमान उसे मिलने वाला था, उससे वो भयभीत हो गया, उससे वो डर गया और घड़ी को वापस रख दिया। थैंक्स।